हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सबकी कोडिंग एकदम बिंदास चल रही होगी लाइक मी। रात मैंने क्या किया, रात का बताता हूँ। रात मैं पढ़ रहा था हीप मैंने स्टार्ट किया कल, और हीप में रात मैंने इम्प्लीमेंट किया मिन हीप एंड मैक्स हीप। और उसमें जो मेथड्स लिखे वो थे इंसर्ट इनटू द ट्री, और उसके बाद हीपीफाई अप एंड हीपीफाई डाउन, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट मिनिमम एलिमेंट, और चेकिंग इफ हीप इज एम्प्टी और नॉट, और हीप का साइज क्या है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स कल मैंने हीप में रात लिखे थे। अराउंड 2 घंटे रात मैंने स्पेंड किए इसके ऊपर, और बहुत ही बढ़िया फन मतलब लर्निंग सेशन था। बेसिकली हीप कैसे काम करता है ये मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, हीप को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग एरेज। ठीक है, अब लेट से एरे में आपने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मिन हीप में क्या होता है, मिन हीप में हमेशा जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना इस एरे का, वो हमेशा रूट पे होगा। जो ट्री का रूट होता है ना सबसे ऊपर, वहां पे जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा वो वहां पे होगा। और जो मैक्स हीप होता है उसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है एरे का वो हमेशा टॉप पे होता है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है मिन हीप और मैक्स हीप का। सो आई विल अटैच द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू लर्न अबाउट हीप। और अभी मैं थोड़ा बाजार गया था तो मैं कॉफ़ी लाया हूँ, इसके अलावा मैं खाने के लिए खीरे लाया हूँ। मैं खीरे बहुत खाता हूँ, ठीक है, और बनाना लाया हूँ। मतलब मैं 6 के लिए लेके आता हूँ तो लगभग 4-5 दिन तक चल जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम। अभी मैं बनाना शेक बनाने वाला हूँ रोज की तरह। और हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे रेज्यूमे में ना एक प्रोजेक्ट है, अपग्रेडिंग जावा वर्जन फ्रॉम लेगेसी प्रोजेक्ट टू द न्यूएस्ट जावा 8 वर्जन। ठीक है, मतलब लेगेसी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि तुम जो पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तुम्हारे, लेट से तुम्हारा जावा 6 पे कोई प्रोजेक्ट है और अभी जो लेटेस्ट है वो जावा 8 है, तो जावा 8 में ना काफी सारे एडवांस फीचर्स आ गए हैं, जैसे फंक्शनल इंटरफेस हो गया, स्ट्रीम्स होगी, लैम्डास हो गए। ठीक है, वैसे लैम्डास फंक्शनल इंटरफेस का ही पार्ट है, और भी 2-3 फीचर है उसमें। तो व्हाट वी विल डू इन दिस प्रोजेक्ट, अभी मैंने सुबह सुबह क्या किया है, कोडेक्स से ना चैट जीपीटी का यूज करके कोडेक्स से मैंने पूरा एक जावा 6 का एक प्रोजेक्ट लिखवाया है उससे। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस प्रोजेक्ट को ना, जो मेरा जावा 6 का प्रोजेक्ट है, अभी उसे मैं जावा 8 में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो इट विल बी ए गुड लर्निंग फॉर मी। ठीक है, काफी कंपनीज इस चीज को अभी भी कर रही हैं कि जो उनके पुराने जावा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें नई जावा में कन्वर्ट कर रही हैं। तो इट विल बी ए गुड लर्निंग फॉर मी, और ये मैंने अपने रेज्यूमे में भी लिखा हुआ है। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डन इट इन विप्रो, ठीक है, अब से लगभग 3-3.5 साल पहले, पर उस प्रोजेक्ट को मुझे अभी रिवाइज करना है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये कोड लिखवाया कोडेक्स का यूज करके। भाई टाइम कितना एडवांस हो गया, देख रहे हो आप, टाइम कितना एडवांस हो गया। यही चीज अब से अगर मैं 2 साल पहले सोचता ना, तो मुझे पता है क्या करना पड़ता, मुझे गिटअप पे जाना पड़ता, मुझे बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता कि कोई मुझे मेरे हिसाब का कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो जावा 6 पे हो और जिसे मैं जावा 8 में कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो कितना ज्यादा हार्ड काम था ये, राइट। आज सुबह भी मैं यही कर रहा था। मैं सुबह 10:30 बजे मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मैं रात ही सोच के सोया था कि मैं ये करने वाला हूँ। तो आजकल ना मुझे नींद नहीं आती, बस मैं यही सोचता रहता हूँ 24 घंटे। तो मैं ये सोच के सोया था कि सुबह उठूंगा, कोई प्रोजेक्ट ढूंढूंगा। आज मैंने पोटी भी, भाई लैपटॉप मैंने लैब पे रखा हुआ था और पोटी भी मैंने तब की है। सोचो, अब आपको लग रहा हो ये थोड़ी ज्यादा बकचोदी होगी, पर नहीं, मैं इतना ज्यादा इवोल्व हो गया था उसमें, घुस गया था कि मुझे करना ही था। मैंने फिर क्या किया, मैं फिर चैट जीपीटी पे गया। चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि हाउ वी कैन डू इट। फिर चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि अपना एक प्रोजेक्ट लिखवा लो और एंड देन कन्वर्ट इट टू जावा 8। तो मैंने यही किया। अभी जावा 6 पे मैंने पूरा प्रोजेक्ट लिखवा लिया है, और मैं इसका लिंक ना तुम्हारे साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इट इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट इफ यू आर लर्निंग जावा अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए, अपने रेज्यूमे में डालने के लिए। ये तुम्हारे लिए भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है कि अपग्रेडिंग एंड जावा प्रोजेक्ट टू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और ये कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। तुम्हें फॉर लूप्स को स्ट्रीम से चेंज करना है, और जो फंक्शनल इंटरफेसेस लिखे हुए हैं, मतलब जो पहले इंटरफेसेस लिखे हुए हैं उन्हें तुम्हें लैम्डा फंक्शन से रिप्लेस करना है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लिखनी है, और मतलब ये कुछ चेंजेस हैं, ठीक है, जो तुम्हें करने हैं। बहुत कुछ ज्यादा हवाई नहीं है, पर बहुत ईजी भी नहीं है। लगभग मैंने 2500 लाइन का कोड लिखवाया है अभी। ठीक है, तो इन 2500 लाइन्स के कोड को फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड एंड देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू जावा 8। ठीक है ना, तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो अभी मैं इसका थोड़ा बेसिक सेटअप करूंगा कि हाउ वी कैन स्टार्ट, और उसके बाद हम डीएस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो वी विल डू इट कंटिन्यूसली। ठीक है, ये 1 हफ्ते का हम इसका टारगेट रखते हैं कि इन 1 वीक वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। सही है ना, तो चलो फटाफट आज का दिन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बनाना शेक पीते हैं, दूध नीचे से दूध लेके आता हूँ, बनाना शेक पीते हैं, और उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर डे।
गाइस आई हैव स्टार्टेड ए न्यू बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड, जो मैं तुम लोग को पहले व्लॉग में दिखा चुका कि जो 4 बुक्स मैंने मंगाई थी उनमें से ये एक बुक है। और अभी मैं इसके अराउंड 28 पेजेस पढ़ चुका। 28 पेजेस अभी मैं इसके पढ़ चुका हूँ यहाँ तक। और ये बुक है अराउंड 140 पेजेस की, तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है यार। अभी तक इन 28 पेजेस में जो मैंने पढ़ा उसी की वजह से मैं थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव फील कर पा रहा हूँ। तो इन 28 पेजेस में बेसिकली इस बुक का ना ये आइडिया है रिजल्ट पे फोकस करने के बजाय कि अपने एक एंड गोल पे फोकस करने के बजाय कि मुझे डेव बनना है, मुझे डेव बनना है, डेव बजाय ये फोकस करने की मुझे डेव बनना है, बिकम ए डेव। ठीक है, पहले ही डेव बन जाओ, पहले ही इन प्रोसेस को उस तरह से इंजॉय करो कि मैं एक डेव हूँ। वैसे आपको इंजॉय करना है प्रोसेस को, रादर देन कि एकदम एंड गोल पे पहुंच के आप ये सोचो कि मैं तब तक इंजॉय नहीं करूंगा, तब तक मैं वो चीज बन नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है, इंजॉय द प्रोसेस, टेक इट इजी। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। दिन के 5-6 घंटे निकालो आप अपनी पढ़ाई के लिए, और उसके अलावा आप अपनी एज इट इज कोई हॉबी बनाओ जिसे आप एंजॉय करो। जैसे मैं डेली जिम जाता हूँ, मुझे जिम जाना पसंद है, ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैं डेली जिम जाता हूँ, नो मैटर व्हाट, सैटरडे संडे कुछ भी हो, मैं हमेशा जिम जाता हूँ। लोग कहते हैं ना कि हफ्ते में 3 बार चले जाओ, वैसा नहीं है, मैं डेली जाता हूँ। तो ऐसी तुम भी अपनी कोई एक ऐसी हॉबी बनाओ जो तुम्हारा ना एस्केप उस चीज से कि तुम पूरे दिन कोडिंग कर रहे हो, तो उस चीज से तुम एस्केप करके तुम एक ऐसी जगह जा पाओ जहाँ पे तुम्हें अच्छा फील, ठीक है, और तुम्हारी बॉडी फिट रहे। जैसे मेरी बॉडी काफी फिट है। ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज अ वेरी गुड बुक, यू कैन ट्राई दिस टू। और बढ़िया मजा आ रहा है मुझे से पढ़ के, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, सबसे बड़ी बात है ईजी लैंग्वेज है, बहुत हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट दिस। चलो अब इस बुक को पढ़ते हैं, लगभग 25 मिनट, एक पोमोडोरो पूरा करते हैं, और एक पोमोडोरो पूरा करते हैं 25 मिनट्स का। और पोमोडोरो पूरा करने के बाद लगभग 25 मिनट में मैं लगभग 15 पेज पढ़ लेता हूँ आजकल। मेरी स्पीड काफी ठीक ठाक हो गई है। पढ़ने के बाद वी विल स्टार्ट आवर कोडिंग। आज बहुत प्रोडक्टिव डे होने वाला है, आज मैं बहुत पॉजिटिव, आज हम गांड फाड़, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते हैं बुक को फटाफट। पंखा चला लेता हूँ, तुम्हारी वजह से ना बात करने के लिए मुझे फैन ऑफ करना पड़ता है। अपना बनाना शेक और रीडिंग दोनों चीजें एक साथ करेंगे भाई। फन लाइफ इज गुड मैन।